यूट्यूब में मकर लग्न मेष राशि बोल के मैं लिखा रहूँगा, या आप जिस डेट में कुंडली दिखाए थे उस डेट का 5-6 दिन आगे पीछे में जो भी वीडियो होंगे और आपका जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है पीछे पहाड़ होगा और मेरा कार रहेगा, ठीक है। अच्छा, पीछे हाँ मेरा, मैं उस समय एक रोड में एक कार का साइड में कोई वास्तु हाँ कोई वास्तु का काम में गया था, तो आपका मैं एक पहाड़ के नीचे में उधर मैं बैठ के आपके साथ बात कर रहा था, ठीक है। अब आपका प्रश्नों का सीधा उत्तर देता हूँ। सबसे पहला काली कवच का देखिए, काली कवच खाली बना देने से नहीं होता है, उसके लिए एब्सोल्यूट मतलब काली कवच का स्तोत्र का पाठ, हवन, और जैसे अभी गुप्त नवरात्र आ रहा है ना, तो गुप्त नवरात्र के बाद ही आपका चीज मिलेगा। ये सब चीज ऐसा नहीं है कि आप कोई छाप दिए और दे दिए। मैं जो चीज दूंगा वो मुझे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे शायद आपका कोई बहन वगैरह दिए थे, बोला काली कवच जिस दिन पहुंचा मेरा ये काम हो गया है ना, तो बताया था, बताए ना कि आपको फायदा मिला बोल के, उनको फायदा मिला बोल के ना। हाँ, तो ठीक ऐसे ही है कि कोई चीज़ अगर हम देंगे तो मेरा जितना मैक्सिमम परफेक्शन है, जितना मेरा परफेक्ट इफेक्ट है, उसको ऐड करके ही मैं अपना काम करता हूँ। मैं तो पॉलिश नहीं करता, भले लेट में जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मैं मतलब आफ्टर गुप्त नवरात्र आपका सामान आप तक पहुँचेगा। आप हड़बड़ाएंगे तो कोई काम नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम में ही आप उसको चार्ज कर सकते हो, है ना। उससे पहले मनमर्जी किसी भी दिन कर दो। ये इंटरनेट का मैं दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ कि छापा और बेच दिया, ऐसे तो हम अरबपति खरबपति हो जाते, है ना। और ये इसमें ठगबाजी में बहुत हानि होता है। आप देखो यूट्यूब में मैं 14 साल से देख रहा हूँ, ये सब नाम पे जितने लोग ठगे आज वो यूट्यूब में नहीं है। वो ईश्वर और ऊपर वाला और ग्रह उसी को कोड देते हैं, ठीक है। तो इसमें ठगावट नहीं हो सकता है। गुप्त नवरात्र होगा, उसके बाद जाके आपका वो उसका हवन हवन जो भी होना चाहिए वो सब होके आप तक सामान पहुंचेगा, ठीक है। एक स्लॉट में बाकी लोग भी जो देते हैं एक साथ हम लोग भेजते हैं, और हड़बड़ी करने से मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, ठीक है। एक तो मैं सबको प्रेस्क्राइब करता नहीं, और बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोगों को स्पेशल काली और बगला का कवच देता हूँ, ठीक है। मतलब जिसको समझ में आया कि हाँ इसको आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देता हूँ, ओके। नेक्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन की जॉब के बारे में डिसीजन। देखो, मकर लग्न है, 10th हाउस शुक्र, इसके का घर तुला, इसमें मंगल का प्रचंड मतलब अभी दृष्टि है। मेष राशि है, 10th स्थान मकर बन रहा है, और ऑलरेडी आपके कुंडली में वहां केतु बैठा है। एक जगह जिंदगी में बैठने देगा नहीं, करियर के सेक्टर में। दूसरा फैक्टर, वहां पर केतु के साथ शुक्र भी बैठा है, कभी कभार बहुत ऊंचा उठाएगा, कभी कभार मान सम्मान का हानि भी कर देगा, जैसे आप खुद बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हो गया बोल, झूठा तहमत वगैरह लग गया, वो एक संभावना है। तीसरा चीज, यहाँ वर्तमान स्थिति में जो आपका प्रश्न है, क्या मैं इस समय निर्णय लूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कोई निर्णय अभी लेने का टाइम नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ करियर फॉर योर कुंडली। मकर राशि के लिए भी हो, मकर लग्न के लिए भी हो, मेष राशि के लिए तो और भी डिसीजन मत लो, क्योंकि अभी सोचो, एक राहु बैठ के आदमी को पानी पिला दिया 1.5 साल में। अभी वहां शनि भी बैठेगा, वहां पर 5-5, 6-6 ग्रह भी बैठेंगे द्वादश में, ठीक है ना। और वर्तमान प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 10th हाउस के ऊपर केतु का भी दृष्टि है, मंगल का भी दृष्टि है, गुरु का भी दृष्टि है। 2 पाप ग्रह जिस घर को देख लेते हैं उस घर का हालत खराब हो जाता है, शुभ ग्रह बचाता है। मतलब अभी गुरु बकरी अवस्था में केवल आपको ऐसे समझ लो कि इट इज वन टाइप ऑफ स्कैर्सिटी मैनेजमेंट ही कर रहा है गुरु, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहा है। तो और ऊपर से मेष राशि का क्या है, 12th लॉर्ड इन 2nd हाउस, ठीक है। बहुत सारे मेष राशि वालों का हालत खराब हो चुका है, प्रिलिमिनरी 7.5 का इफेक्ट, ठुकाई पिटाई चालू, ठीक है। कोई हॉस्पिटल दौड़ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी माली मुकदमा दौड़ रहा है, कोई मान सम्मान कहानी चल रहा है, कोई लव फ्रॉड फैक्टिंग चल रहा है, किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, किसी को कुत्ता काट लिया है, कोई हॉस्पिटल दौड़ रहा है, किसका गाड़ी पंक्चर हो रहा है। ऑलरेडी मैं जैसे जैसे प्रेडिक्शन दिया था सब वो हो रहा है अभी।
कुछ लोग बचे हुए हैं क्योंकि उनका लग्न परमानेंट है तो बचे हुए हैं, लग्न से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन राशि से इफेक्ट मिलना चालू हो गया है। और राहु का महादशा है तो रात को नींद नहीं होना, ओवर थिंकिंग होना, भय होना, फियर फोबिया होना, दीज आर और वेरी वेरी कॉमन फैक्टर। और राहु के महादशा चल रहा हो और आने, अब देखो व्हाई आई एम वरीड अबाउट यू, क्योंकि ये जो राहु में गुरु चल रहा है उसके ठीक बाद मतलब जिस समय शनि का पीक पीरियड चलता रहेगा 7.5 का, उसी समय राहु के महादशा में शनि 2 पाप ग्रहों का दशा अंतरदशा एक साथ जिंदगी में हिट करेगा। बौखला जाओगे कि इधर जाए कि उधर जाए। एक तो राहु का महादशा बोलते हैं जीवित संशयम च, बचेंगे कि मरेंगे उसका डाउट जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझना कि राहु जैसा चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से आपके राशि के लिए कारक भी नहीं है, बैठा है चंद्रमा से चतुर्थ, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं देगा तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देगा? दे रहा है, चिंता देगा, ओवर थिंकिंग देगा, दुख देगा, ठीक है, दे रहा है। अभी इसको काउंटर करने के लिए आपको जो पूजा पाठ बताया आप जाके बोले वहां जाके कराए, बढ़िया बात है, लेकिन करा लेने के बाद 45 दिन के अंदर देखो कोई पेंजेस आया या नहीं। आप बोले अमुक जगह में गया, मैं किसी मंदिर, ब्राह्मण और किसी पूजा पाठ का निंदा नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन ये इंपैक्ट देखना, क्योंकि आज के डेट में ये कलयुग है, मालिका शास्त्र के अनुसार ये चैट जीपीटी एआई वाला काम हो गया है, मैक्सिमम चीज फेल्योर होते हैं। तो वो देखना 45 दिन में, 3 महीना में, त्रिदिवे, त्रिपक्षे, त्रिमासे, त्रिवर्षे रिजल्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ग्रह शांति कराए हो, मैक्सिमम टाइमिंग रहता है 3 दिन का, उससे नीचे नहीं होता है। कोई बोलेगा कि हम रिंग ब्रिंग 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 कर देंगे और हो गया, मैं नहीं मानता, चाहे कहीं भी करो, ठीक है। भाव भक्ति का बात है तो अलग बात है। दूसरा यह है कि अगर करा भी लिए तो मंत्र का जाप छोड़ना नहीं, मृत्युंजय मंत्र चलता रहना चाहिए। आप अपने लेवल से शिव भगवान के ऊपर पानी डालते रहिए, छोड़ना नहीं। शनि 7.5 आ रहा है, प्रिलिमिनरी और 2-3 महीना बाकी है, पीपलगंज, शनि बाबा, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड छोड़ना नहीं, ठीक है। ये बेसिक रेमेडी कितना भी पूजा पाठ कर दो, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है कि कार्मिक लेवल के डिसीजन के लिए अभी मैं कहूंगा एज पर मेष राशि मत लो। ऊपर से राहु महादशा है, मत लो। जो सोचोगे, जो करोगे, अभी गलत डिसीजन होगा होगा होगा, पछताओगे पछताओगे पछताओगे, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब भी प्रिलिमिनरी इंपैक्ट होता है तो उसी समय बेवकूफी और बुड़बकी होता है। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है बेचारा, द्वादश में उसका मेष लग्न है, उसका द्वादश में चल रहा है, तो सारा बुड़बकी वही कर रहा है, बिना फालतू का। कहीं रॉकेट मार दो, कहीं प्लेन छोड़ दो, कहीं और कुछ कर दो, फिर इंडिया को भीख मांग के बोले हमें हमारे साथ थोड़ा दोस्ती कर लो। देख रहे हो ना क्या क्या गलती कर रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो आज तक वो बेवकूफी नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उड़िया में बोलते हैं बुढ़ी गला गुड़ो तोड़कू तोड़कू, मतलब डूबता हुआ आदमी का पैर नीचे नीचे जाता है। तो अभी आपको ऐसे पुलकाएंगे, ललचाएंगे, फुसलाएंगे कि हम बढ़िया पैसा देंगे, बढ़िया जगह है, आ जाओ। ऊपर से राहु महादशा, ठीक है। द्वादश में राहु बैठा है, राहु का महादशा चल रहा है, ठीक है। तो द्वादश का घर का प्लैनेट जब आपके 9 प्लैनेट में से 6 प्लैनेट द्वादश में बैठेगा, और तो आप बोलोगे कि मैं डिसीजन सही लूंगा। क्या आप छाती में हाथ रख के बोलो ये डिसीजन लेने का टाइम है? अभी सालिश करने का टाइम है, झुकने का टाइम है। जहां हो वहां दबे रहो, वहां कैसे गड़ेंगे उसके बारे में सोचो। अभी आप आपके आसपास के इर्द गिर्द लोगों को पढ़े हुए हो, लिखे हुए हो, जानते हो कौन चुतिया है, कौन गधा है, कौन घोड़ा है, कौन भेड़ है, कौन बकरा है। अभी नया जगह में जाओगे, उनको स्कैनिंग करके पढ़ के उनके हिसाब में उनके साथ एआई, आपका दिमाग में जो एआई है, चैट जीपीटी है, स्कैन करेगा, फोकस करेगा, समझेगा, तब तक तो 5 साल पार हो गया हो। You don't know how to behave with them and how to act and react with them. तो आपका वहां स्टेबिलिटी होगा कि वहां से आपको भगाएंगे। राहु का महादशा है, ठीक है, मैं जानता हूं यहां पर बात करेंगे 4-7 एक्सिस का राहु है, संभव तो ये अच्छा देगा, लेकिन देगा जरूर, लेकिन वहां पर मेरे को कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र भी दिख रहा है। आपको बोलेंगे कम काम देंगे और जाओ, ओवरलोड काम होगा। अभी जिस वर्क एटमॉस्फेयर में हो, आप उस एटमॉस्फेयर के साथ कोप अप कर चुके हो।
क्या नया जगह में जाओगे तब जब आपके जिंदगी का सुपर नेगेटिव पीरियड आ रहा है अभी 7.5 का टाइम में? इट इज ट्रू, 7.5 आदमी को बहुत अच्छा कराता है, अच्छा सिखाता है, ठोक पीट के आदमी को ठीक कर देता है। अच्छा होगा होगा होगा, मानता हूं कि मेष राशि को शनि कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लोग हर नेगेटिव कंडीशन में भी अपना जो सींग होता है ना, ढूस के दीवार तोड़ देंगे ये लोग। इनके पास वो सुपर कैपेसिटी रहता है मेष राशि के पास। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट जो भी हो अपोजिट प्लैनेट है तो लड़ना तो पड़ेगा ना, एक स्ट्रगल तो देगा ना। मानता हूं आपका कुंडली में कैपेसिटी है, आपके दिमाग में कैपेसिटी है, आप हर स्टेज को कवर अप कर सकते हो, लेकिन इस समय क्या सही होगा, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या इस समय ऐसा डिसीजन लेना आत्मिक लेवल पे और इस कंडीशन पे आपको परेशानी में नहीं डालेगा? दूसरा, क्या हम लोग ना क्यों रुकवाते हैं मेष राशि वालों को? मेष राशि वालों को इसलिए रुकवाते हैं कि बोला ठंड रहो बेटा, रुक जा, मत गड़बड़ा। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इस समय आप अपने इंटरनल ऊर्जा पे नहीं रह पाओगे। आप ये टाइम पीरियड में आप बोलोगे कि मैं साउंड रहूंगा, शांत, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो ओवरथिंकिंग हो रहा है। और तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैं अभी फिर नया जगह में जाऊंगा और नया जगह में कोप अप करूंगा, नया जगह में अपना कोपिंग कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा? नहीं बढ़ा सकते हो। और याद रखना, 7.5 के प्रिलिमिनरी में शनि बाबा, आज शनिवार का दिन है बोल रहा हूं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज ला के देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐसा स्टेज बनता है जहां आपको दुलदुल ठुकाई हो। ठीक है, तो दुलदुला के ठुकाई खाना है या शांति से रहना है? ठीक है। हाँ, तो जो है अभी दिस इज नॉट द राइट सुइटेबल टाइम पीरियड दैट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन फॉर योर फ्यूचर एंड जॉब सेक्टर। ओके, एंड दिस इज माय ओपिनियन एंड प्रेडिक्शन एट द टाइम ऑफ शनिवार, और शनि का हो रहा है जस्ट इवनिंग। ठीक है, हाँ, तो समझ लो कि शनि बाबा ही बोल रहे हैं। ओके, जो हो जहां हो वहां कैसे प्रोग्रेस करना है उसके बारे में सोचो। ओके, आगे बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन 5 साल के बाद। ठीक है, हाँ, 5 साल हिलडुल नहीं करना है। 5 साल में क्या होगा, लाभाधिपति धन स्थान में जाएगा, बमबमा के मेष राशि को देगा। अभी भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा बोल के, लेकिन वो उतना सुइटेबल एंड फ्रूटफुल नहीं रहेगा। शनि बाबा दिल खोल के देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे, आपको पहले ठोक पीट के बनाएंगे। और ये कोर्ट कचहरी माली मकदमा का मैटर में आपको फिर से क्लियरेंस कर दूं, इतना हल्का नहीं रहना। बगलामुखी का मंत्र और हवन नित्य रेगुलर लेवल पे करते जाओ, क्योंकि जहां 7.5 और राहु महादशा होता है, कोई भी चीज पुराना, आप बोलोगे 5 साल हो गया, बात तो डिसमिस हो गया है। आप नहीं समझे, यहाँ मोटा भाई और 56 इंच और नांडू बाबा का अभी देश है। रूल रेगुलेशन क्या है और क्या होगा इसका गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इतना हल्का में मत जियो। हल्दी का माला पकड़ो, माँ बगलामुखी का जब मंत्र का जाप करते रहो, और जब भी मौका मिले माँ बगलामुखी और काली का हवन भी करते रहो। बेफिक्र रहना भी, इतना करते हो तो बेफिक्र रहो। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है जहां गुप्त नवरात्र करते रहना, चैत्र नवरात्र करते रहना। ये 4 साल में 4 नवरात्र शनि 7.5 के टाइम में छोड़ना नहीं, पूरा स्ट्रिक्टली माता रानी का उंगली पकड़ो। ठीक है, यहाँ इतना बोला हम पूजा करा के आगे तो कौन सा बाप बहुत बड़ा चीज कद्दू में तीर मार दिए। पंडित लोगों को पैसा दोगे, वो तो पूजा कर देगा। आपका क्या हो रहा क्या नहीं, उनका बाप का क्या जाता है। हम यहाँ पर पूजा होता है ना, तो आधा यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं, ऐसे योग निद्रा करो, ऐसे आचमन करो, ऐसे हवन करो, वो खुद करवाते हैं। मेरा पूजा पाठ का सिस्टम है आधा ट्रेनिंग, मतलब 3 दिन का ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है ना, हाँ, मेरा पूजा नहीं है कि आया पैसा दे दिया मैं स्वाहा कर दिया। हाँ 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 जी, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं व्हाट्सएप में छोड़ देता हूँ कि इस समय ये प्रोग्राम होने वाला है। और हम लोग धूप के महीना में नहीं कराते हैं, गर्मी में। लास्ट ईयर कुछ जबरदस्ती कुछ लोग आ गए, तो मैं धूप के महीना में अप्रैल में मैं करा दिया, क्योंकि फॉरेन से कुछ लोग आए थे, तो लोग लाखों डॉलर खर्चा किए, तो उसमें फिर इंडियंस को भी घुसा के काम कर दिया। ठीक है, वो फ्रांस से कहीं से आए थे, और वो लोग अपना
अपना पैसा वैसा चलो ठीक है, उसमें फिर जय बांग्लादेश, जय पाकिस्तान, जय इंडिया कर दो बोल के घुसेड़ दिया सबको। तो अप्रैल में नहीं तो करते नहीं, उनके लिए मैं ला के फिर एसी ओसी लगाया और दुनिया नौटंकी किया वहाँ ठीक है, बिना फालतू का खर्चा में। तो मैं बोला नहीं, अभी धूप में करेंगे तो बिना फालतू का एसी का बिलिंग विलिंग बढ़ रहा है, और यहाँ ऐसे भी करंट वरेंट का प्रॉब्लम होता है बहुत। पैसा का प्रॉब्लम नहीं, पैसा तो आदमी दे देते हैं, लेकिन वही लाइन चला गया, फिर एसी क्या करेंगे, फिर वो ये लगाओ उसमें चलाओ, नौटंकी काहे करेंगे। मार्च के महीना तक इस साल जो भी पूजा पाठ कर्मकांड कराना है करा देंगे, मार्च के बाद बंद, फिर जाके जुलाई अगस्त के बाद, ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। राहु को घर का डॉगी नहीं कहते हैं, राहु को बोलते हैं स्ट्रीट डॉग, दैट टू ब्लैक, ठीक है। तो अपना घर का तो देते हैं, फिर कौन सा महान काम कर दिए, कद्दू पे तो तीर नहीं मारे ना। बाहर के कुत्तों को, गरीब कुत्तों को, भिखारी कुत्तों को, घूमने वालों को उनको मिलता नहीं है, कहीं झूठा चाटते रहते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड फुल लव, इफ यू गिव देम देन राहु विल हैप्पी ऑन यू। ओके, कंसेप्ट क्लियर? हाँ, यस यस। शनि मंगल एक घर में है, ऐसे युवती को जिंदगी में जितना बार भी मौका मिलता है उतना बार, अगर देखिए ग्रह शांति, क्षमा प्रार्थना, ब्रह्म साप दोष में ब्राह्मणों से क्षमा मांगना, और इसमें सूरदासों से क्षमा मांगना, मंगल शनि में उनको जूता छत्ता चप्पल ब्रेल लिपि डंडा, खाना पीना, आशीर्वाद, दक्षिणा, इतना आसान काम नहीं है। जब तक वो ग्रह नहीं चाहते हैं तब तक आप नहीं करा सकते हो। और कमाते तो हो, पैसा तो है, काहे टेंशन। अगर जिंदगी में एक बार, मैं कई सारे लोगों को एक बार भी लाखों रुपया खर्चा करने से भी नहीं हो पाता है। अगर आपको 10 बार मौका मिला और 10 बार अगर दे दिए तो क्या बुरा है। नहीं नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम है, आप करके जाओ, देखना चमत्कार मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। जितना कराओगे उतना मजा है। दाने दुर्गति क्षय माता रानी, जितना दान करोगे मां उतना ज्यादा आपका दुर्गति का क्षय होगा, उतना ज्यादा ऋण मुक्ति है। क्या दे रहे हो, 10 पकड़ लो, यहां कितना बोला था, 10 आदमी का बोला था। नहीं, ऐसा कैसे कुछ नहीं बोलूंगा। वो हाउस नंबर, ये जो हाउस में है, ये इट इज 9th हाउस। 9th हाउस में 9 और चंद्रमा से 6, 9 और 6, 9 + 6, तो उतना मिल जाए तो ही तो किस्मत का बात है ना। तो क्या खर्चा हो जाएगा, 10-20 हजार खर्चा हो जाएगा। आज के डेट में 10-20 हजार का कोई मूल्य है क्या। लोग तो यहाँ लाखों, एक प्रोग्राम लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। मैं कहीं वास्तु जाता हूँ, लाख रुपया देते हैं पर डे का। तो जिसको करना है, ये क्या मतलब 20-25 हजार का, ये पूछने वाला नहीं है, आप करो एकदम, ठीक है ना। कोई भी कुंडली अच्छा नहीं होता है, कोई भी कुंडली बुरा नहीं होता है, ठीक है। हर कुंडली, हर एक, बाय एडगर केसी, अमेरिकन जो दार्शनिक है, फिलोसोफर, every person is a noble person and he come to this world for a special and noble work। कोई भी कुंडली बुरा नहीं है, कोई भी कुंडली अच्छा नहीं है। डिपेंड अपन कि आप अपने कुंडली को कितना समझते हो, अपने डूज डोंट्स को कितना समझते हो, आप अपने को कितना समझते हो। आप अपने को, अपने कुंडली से अपने बारे में जानो, आप अपने फेस रीडिंग से अपने बारे में जानो, आपके पाम से जानो कि आपके पाम में क्या। हर एक चीज में कुछ ना कुछ वेरिएशंस पड़ा हुआ है। घर में भोलेनाथ को ले आए और उस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करा के वहाँ से अभिषेक करा के लाए, ये तो आप बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि ऐसे देव प्राप्ति, द्रव्य प्राप्ति योग होने से मिलता है, ठीक है। अब जब लाए हो भोलेनाथ को घर में, तो कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे, कैसे उनको खुश रखोगे, ये तो आपके हाथ में है। पत्थर मूर्ति लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर भगवान को भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, है ना। जैसे मैं कामाख्या गया था असम में, एक ऐसे ही ग्रह शांति का बहुत बड़ा हवन था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रोग्राम था। तो मेरा छोटी बेटी वहाँ गई थी। कामाख्या में घूमते घूमते एक तो शिवलिंग पकड़ ली ऐसे, ठीक है। बोला हम तो लेंगे, पूजा करेंगे। बोला यार ऑलरेडी हमारे घर में है। बोला नहीं नहीं, यही मेरा बोले है। तो लेके आ गई
और बोला ठीक है जब लाए हो, लेकिन जब एक हमारे पास नर्मदेश्वर है तो फिर दूसरा तो अंदर नहीं रख सकते। तो फिर वो उनके लिए अलग एक ठो बनाया, उनका छोटा घर उर बना के उधर रख के उधर डेली फूल पूजा पानी खाना पीना ये शुरू अपना कर दी। अब जो ये स्कूल जाए तो बोले बदमाशी नहीं करना, बोले फिर सोए तो खुद सोए, शिव जी को सुलाए, खुद पिए तो शिव जी को पिलाए, खुद बीमार हो जाए तो फिर शिव जी को भी दवाई खिलाए, ठीक है ना। और डांटे तो अब वो उसका भक्ति भाव से जो हुआ फिर वो सब तो बाहर नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपके अंदर वो भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, है ना। तो आप भी खाओ उसे भी खिलाओ, आप अच्छा सो जाए तो उनको भी लेके सुला दे, तो शिवलिंग जी को उल्टा करके सुला देता है, बोले सो जाओ सो जाओ इधर सोना है, ठीक है। तो एक दिन सुला के गई तो वो खड़े हो गए, फिर सीधा हो गया, बोला तेरे को सुलाया था फिर घूम रहा है, तो उसको गाली दे ठीक है डांटे उसको। तो अपना भक्ति है, छोटी बच्ची है, उसको क्या मतलब, जो समझ में आया। तो भोले को भाव भक्ति चाहिए, आपका खीर पूड़ी उसको नहीं चाहिए, है ना। शिव जी बोलते हैं हमको पानी थोड़ा दे दो हम खुश हैं, है ना। तो आइए हाँ